आज की कहानी का शीर्षक है प्यार की एक कहानी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी को। ये प्रेम कहानी एक ऐसी लड़की की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कभी प्रेम के बारे में नहीं जाना था। चलिए हम उस लड़के की प्रेम कहानी को जानते हैं। एक लड़का था, वो काफ़ी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ था। उससे हर टीचर खुश रहती थी। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। वो लड़की पढ़ने में काफ़ी सही थी। ये लड़का मन का काफ़ी साफ था। वो हमेशा लड़कियों से बात करता था, लेकिन कोई बुरी नज़र नहीं डालता था। अब नई लड़की उस लड़के की कक्षा में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बातें नहीं होती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि नियति को जो चाहिए वो होकर ही रहता है। कुछ समय के बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगी। पहले तो काफ़ी कम बातें होती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आता था। वो अब बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्यार होने लगा था, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं था। लड़की तो बहुत जल्द समझ गई थी कि उससे वो प्रेम करने लगी है। वो लड़के के साथ रहने के लिए तैयार हो गई थी और लड़का भी शायद उससे मन में कहीं ना कहीं प्रेम करता था, लेकिन लड़के को कुछ भी पता नहीं था। वो बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई खत्म होने को थी। लड़की सोचती थी कि लड़का उसको अपनी तरफ से बोल देगा, लेकिन लड़का अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिरकार लड़की ने ही ये बात उसके दोस्तों से कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन इस लड़के के काफ़ी दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था, तो उस लड़के के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को खराब करना चाहा। उन्होंने ये बात पूरे स्कूल में फैला दी। जब ये बात टीचर तक पहुंची तो वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। इसके बाद ये बात लड़के के पास भी पहुंची। अब जब भी वो स्कूल में आता था तो उसे काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था, और उससे भी ज़्यादा उसे उस लड़की मतलब रिया के लिए बुरा लगता था। वो कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार समझता था इन सब के लिए। इसके कारण उसने रिया से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा था। उसने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई खत्म की और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए उस शहर, वो कॉलेज और रिया, राघव उसको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। वो हमेशा के लिए जा चुका था रिया को छोड़कर। प्यार तो वो भी उससे बहुत करता था, लेकिन जब उसे उसके प्यार का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उसने कभी हिम्मत भी नहीं की कि जाके रिया से बोल दे। राघव और रिया दोनों बिछड़ गए। राघव रिया को बिछड़कर आज पूरे 5 साल हुए। क्या आगे वो कभी मिल पाएंगे, मिलेंगे या नहीं? क्या किस्मत उन्हें फिर से दूसरा मौका देगी? जानेंगे अगले पार्ट में। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।